The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो बताइए, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है ना? अच्छी तरह रीड करिए, अच्छी तरह समझिए लेसन्स को, ठीक है। आज हम लोग पिछली बार हमने जो लेख पढ़ा था, एक दौड़ ऐसी भी, उसकी एक्टिविटीज़ करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलें। तो बच्चों, अब हम सवाल जवाब करते हैं। हेडिंग डालिए, जवाब दो। और आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 में एक सवाल है। देखें क्या है सवाल। यहाँ प्रतिभागियों का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? तो यहाँ प्रतिभागियों का मतलब आपका जो लेख है उसमें घटना याद है ना आपको? क्या होता है उसमें? 9 प्रतिभागी थे, 9 बच्चे थे, वो रेस के लिए खड़े होते हैं और दौड़ शुरू होती है ना। और फिर उसमें एक छोटा लड़का गिर जाता है और बाकी सब बच्चे वापस आके उसकी मदद करते हैं, उसको उठाते हैं, है ना। तो उसमें उन बच्चों का क्या मनोभाव है, उन प्रतिभागियों का मनोभाव क्या है, वो हमें लिखना है। तो देखिए आंसर, यहाँ प्रतिभागियों में दोस्ती, दया और दूसरों की मदद करने का मनोभाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे उन बच्चों में क्या है? दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, दया है ना, काइंड, दे आर सो काइंड, और दूसरों की मदद करने का, हेल्पिंग मेंटालिटी कहते हैं ना, टू हेल्प अदर्स। तो वैसा भी उनका कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना आंसर आप फाइल में लिखिए। तो बच्चों, अगला सवाल देखिए। प्रतिभागियों का व्यवहार ऐसा ना होता तो क्या होता? प्रतिभागियों का व्यवहार मतलब द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इफ दे डिडंट बिहेव इन दिस मैनर, व्हाट वुड हैव हैपेंड? So what would have happened? No one will help the small boy and only one person will win the race as usual, how the race will be, isn't it? So and only one person will get the gold medal. So that is how the answer is. प्रतिभागियों का व्यवहार ऐसा ना होता तो कोई भी उस छोटे बच्चे की मदद के लिए नहीं आता। No one will come to help that boy. केवल एक प्रतिभागी जीतता और एक स्वर्ण पदक दिया जाता। Only one person will get the gold medal, only one will win and one will get the gold medal, isn't it? So this is the second answer. Note it down in your file. बच्चों, पेज नंबर 47 में देखिए, जो एक्टिविटी देखिए, चर्चा करें मतलब डिस्कस करते हैं। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? Have you experienced anything like this? If yes, you can write about it. Okay. Then they are saying, आज के सामाजिक संदर्भ में ऐसी घटनाओं की भूमिका क्या है? In today's society, what is the significance of such incidents? What is the importance of such incidents? Okay. So how we can discuss? Right now we can't discuss, so I am giving you the points. Okay. आज के समाज में लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, isn't it? People are becoming selfish in today's society. How people are so narrow-minded and selfish. So सब केवल अपने बारे में सोचते हैं. People they are thinking about only themselves. दूसरों के बारे में नहीं सोचते. They are not thinking about others. Okay. ऐसे में इस तरह की घटना बहुत महत्वपूर्ण है. So such incidents are very important in today's world because they teach us many values, isn't it? तो ये बच्चे हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं.
सो दिस चिल्ड्रन दे आर गिविंग अस द मैसेज ऑफ निस्वार्थ सेवा का मतलब क्या है, सेल्फलेस सर्विस। ओके, सो कैन नोट इट डाउन इन योर फाइल। बच्चों अब पेज नंबर 48 में देखिए क्या एक्टिविटी है, पढ़ें तो उसको रीड करना है। ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी केरल आए थे। तो इसका मतलब क्या है, के दौरान का मतलब है ड्यूरिंग, वी इन इंग्लिश वी यूज नो ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स स्पेशल रेस वाज गोइंग टू हैपन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मतलब ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी केम टू केरल। ओके, सो ड्यूरिंग इन इंग्लिश वी यूज इन द सेम वे इन हिंदी वी यूज के दौरान। ओके, तो यहाँ में क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या है, के दौरान जोड़कर वाक्यों को मिलाएं। तो वी हैव टू यूज के दौरान एंड वी हैव टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस टू अ सिंगल सेंटेंस। ओके, सो यहाँ देखिए, आज प्रेमचंद जयंती है, कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। हाँ, टुडेज प्रेमचंद जयंती। प्रेमचंद हमारे हिंदी के बहुत ही फेमस लेखक हैं, राइटर थे। कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा, तो उसमें स्टोरी राइटिंग कंपटीशन का आयोजन होगा। उनकी जो जयंती है मतलब बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसलिए कहानी राइटिंग कंपटीशन, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन का आयोजन होगा। तो इसको हम के दौरान यूज़ करके कैसे कंबाइन कर सकते हैं, आज प्रेमचंद जयंती के दौरान कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तो यहाँ है लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट है, यू जस्ट हैव टू राइट प्रेमचंद जयंती के दौरान कहानी सृजन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन भी देखिए बुक में, राष्ट्रीय खेल होने वाला है, दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा। नेशनल गेम्स इज गोइंग टू हैपन, दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा। दीपशिखा प्रयाण मतलब लाइटिंग सेरेमनी होता है ना, टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी, तो उसका आयोजन होगा, ऐसा दिया है। अब इसको कैसे कंबाइन करना है, राष्ट्रीय खेल के दौरान दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे के दौरान यूज़ करना है और इसको कंबाइन करना है। अंडरस्टूड? तो ये एक सिंगल सेंटेंस है, राष्ट्रीय खेल के दौरान दीपशिखा प्रयाण का आयोजन होगा, इट इज़ अ सिंगल सेंटेंस। ओके, सो इसमें इतना ही है। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? नाउ राइट इट इन योर फाइल। अब पेज नंबर 49 में देखिए, सही जोड़े बनाएं। You have to match the correct words. Okay, words are given and synonyms are given. सही समान शब्द दिया है तो करेक्ट मैचिंग आपको करना है। तो पहले एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे साल, साल का सिनोनिम वर्ड क्या है, वर्ष, ईयर। ओके, अब देखिए अगले दूसरे सब वर्ड्स देखते हैं। अब देखिए दूसरे वर्ड्स, मित्रता, दोस्ती, शुरुआत, आरंभ, शुरुआत, आरंभ, स्टार्ट, विशेष, खास, स्पेशल, बाजी, होड़, कंपटीशन, आंसू, अश्रु, टीयर्स, छोटा, नन्हा, स्मॉल, मदद, सहायता, हेल्प, स्नेह, प्यार, लव, विचित्र, अनोखा, स्ट्रेंज, प्रश्न, सवाल, क्वेश्चन, रोग, बीमारी, डिजीज। ओके, तो ये आपको फाइल में लिखना है। बच्चों देखिए पेज नंबर 50 में कुछ चित्र है ना, और क्वेश्चन है नमूने के अनुसार लिखे, मतलब एग्जाम्पल दिया है उसके जैसे हमें लिखना है। एग्जाम्पल इज गिवन, वी हैव टू राइट इन द सेम वे फॉर अदर पिक्चर्स ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर व्हाट इट इज गिवन, लड़के तैर रहे हैं, मतलब बॉयज आर स्विमिंग, है ना, तो तैर रहे हैं, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको हिंदी में कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, टेंसेस आपको पता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये। तो इसमें ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो तैर रहे हैं या लिख रहा है, लिख रहे हैं, खा रहा है, तो ऐसे जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। ओके,
तो अगला चित्र देखिए बच्चे, लड़के क्या कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है, एक फिशरमैन है ना, तो उसके कहते हैं मछुआरा। मछुआरा मछली पकड़ रहा है, मछुआरा मछली पकड़ रहा है। ओके, अगला वाला लास्ट वन, औरत कुएं से पानी भर रही है। हाँ देखे ना, कुआं, कुआं मतलब वेल। ओके, तो औरत कुएं से पानी भर रही है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वन पेज नंबर 52 में, जैसे ये लाइक रिविजन है, ये नमूने के अनुसार वाक्यों को बदल कर लिखें। तो इसमें हमें चेंज करना है। क्या करना है, देखिए, विक्रम विश्वनाथ से मिला, ऐसे कुछ सेंटेंस दिया है, इसी को हमें कैसे लिखना है, विक्रम विश्वनाथ से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टेंस को हमें बदलना है, मिलेगा मतलब फ्यूचर टेंस में लिखना है। ओके, विक्रम विल मीट विश्वनाथ, लाइक दैट वी हैव टू राइट। तो उसका उपदेश सुना, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, उसका उपदेश सुना, उसका उपदेश सुनेगा। ओके, सुना विल चेंज टू सुनेगा। नेक्स्ट वन, उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें खुलेंगी, खुली विल चेंज टू खुलेगी। ठीक है, खुलेगी इज फ्यूचर टेंस, उसकी आंखें खुलेगी। मेहनत करके धन कमाया, मेहनत करके धन कमाएगा। ठीक है, कमाया विल बिकम कमाएगा, मीन्स विल अर्न मनी। सुख से रहने लगा, सुख से रहने लगेगा। ठीक है, तो ये इसको आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद द लास्ट वन, नमूने के अनुसार वाक्यों को मिलाएं, मतलब अगेन यू हैव टू कंबाइन सीइंग द एग्जाम्पल। हमारे रूप रंग अलग हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारे रूप रंग अलग हैं लेकिन हम सब भारतीय हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को लेकिन वर्ड यूज़ करके मिलाया है, कंबाइन किया है। ठीक है, लेकिन मतलब होता है बट, हमारे रूप रंग अलग हैं लेकिन हम सब भारतीय हैं। ओके, आवर फीचर्स एंड कलर इज डिफरेंट बट वी आर इंडियंस। नेक्स्ट वन देखिए, नंदू तितली के पीछे दौड़ा, वह पकड़ ना पाया। तो नंदू रैन बिहाइंड द बटरफ्लाई बट ही कुडंट कैच। तो उसको कैसे लिखेंगे, नंदू तितली के पीछे दौड़ा लेकिन वह पकड़ ना पाया। लेकिन शब्द यूज़ करके दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ये सब ये इस पेज में जो है ये आप अपनी किताब में कर सकते हैं। और जो पिक्चर्स है ना, ये भी किताब में करिए, बाकी सब आपको फाइल में करना है। ओके, तो इतना ही है। अब इसमें थोड़ा और एक दो एक्टिविटी और है, वो आपको मैं भेजती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको सब वर्क अपना कंप्लीट करिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन टुडेज क्लास। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।